ओपन इंटरेस्ट और क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। यदि आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी जानना चाहिए। इस आर्टिकल में ओपन इंटरेस्ट क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका क्या महत्व है, बताया गया है। इस आर्टिकल में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का विश्लेषण आइए विस्तार से जानते हैं ओपन इंटरेस्ट और क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का विश्लेषण। व्हाट इज ऑप्शन इंटरेस्ट? और यदि प्राइस में वृद्धि के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी वृद्धि होती है तो इसका मतलब बाजार में तेजी मानी जाती है। ट्रेंड और ट्रेंड लाइन। इसी तरह प्राइस में वृद्धि के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में कमी होती जाती है तो इसका मतलब बाजार में तेजी तो है, लेकिन बाजार जल्दी ही मंदी की चपेट में आ सकता है। ओपन इंटरेस्ट और क्या होता है? ट्रेडिंग सेशन के दौरान या बंद होने के बाद खड़े F&O के सौदों जिन्हें सेटल नहीं किया गया है की कुल संख्या को ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट प्रत्येक खुले सौदे का रिकॉर्ड रखता है, सौदे की कुल मात्रा का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट नहीं रखता है। डाइवर्जेंस क्या है? ओपन इंटरेस्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। ओपन इंटरेस्ट खुले हुए डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शन सौदों की कुल संख्या को कहते हैं, जैसे कई फ्यूचर या ऑप्शन के वे सौदे जिनका निपटान नहीं किया गया है। ओपन इंटरेस्ट खरीदे या बेचे गए कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या के बराबर होता है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जाता है। ओपन इंटरेस्ट आमतौर फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट से जुड़ा होता है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से मार्केट में ज्यादा पैसा आता है और ओपन इंटरेस्ट घटने से मार्केट से पैसा बाहर जाने का संकेत मिलता है। पुट कॉल ऑप्शन। ओपन इंटरेस्ट को कैसे समझें? ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वह संख्या है जिसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के द्वारा सक्रिय रूप में होल्ड रखा गया है, जिसे वे जब चाहे क्लोज कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट तब घटता है जब कॉन्ट्रैक्ट के खरीदार होल्डर्स और सेलर्स राइटर्स नई ली गई पोजीशन की तुलना में अधिक ओपन पोजीशन को बंद कर देते हैं। ओपन इंटरेस्ट फिर से तब बढ़ता है जब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ज्यादा मात्रा में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ओपन इंटरेस्ट तब भी बढ़ता है जब सेलर बंद की गई पोजीशन की संख्या की तुलना में अधिक शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट 0 है। अगले दिन एक ट्रेडर 10 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की नई पोजीशन खरीदता है। इस कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट अब 10 है। यदि वह ट्रेडर अगले दिन अपने 5 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देता है तो अब ओपन इंटरेस्ट 5 हो जाएगा। यदि इसमें 10 और नई पोजीशन बनाई जाती है तो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 15 हो जाएगा। टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट की ट्रेंड की ताकत का अनुमान लगाने के लिए ओपन इंटरेस्ट का उपयोग करते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से संकेत मिलता है कि नए ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं, इससे मार्केट के वर्तमान ट्रेंड की मजबूती की पुष्टि होती है। इसी तरह जब ओपन इंटरेस्ट में गिरावट होती है, इसका मतलब ट्रेडर्स अपनी ज्यादातर पोजीशन को बंद कर रहे हैं, जिससे वर्तमान मार्केट ट्रेंड कमजोर हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की कुल संख्या के बराबर होता है, न कि बायर और सेलर के द्वारा किए गए कुल लेनदेन का जोड़। सरल शब्दों में ओपन इंटरेस्ट सभी खरीद या बिक्री का अलग अलग जोड़ होता है, न कि दोनों का एक साथ जोड़। पुट कॉल रेशियो। ओपन इंटरेस्ट केवल तभी बदलता है जब एक नए बायर और सेलर मार्केट में प्रवेश करते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या एक बायर और सेलर मिलते हैं जिससे दोनों पोजीशन बंद हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप, जब एक ट्रेडर ने पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल के 10 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं और दूसरे ट्रेडर के पास कॉल ऑप्शन लॉन्ग के 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये ट्रेडर्स एक दूसरे को अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और बेचते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन बंद हो जाएंगे और इन्हें ओपन इंटरेस्ट से घटा दिया जाएगा। ओपन इंटरेस्ट सामान्यतः फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट से जुड़ा होता है, जहां मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की संख्या ट्रेडिंग सेशन के दौरान और दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। ये शेयर मार्केट से अलग होते हैं, जहां शेयर जारी होने के बाद कंपनी के बकाया शेयर स्थिर रहते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक सामान्य गलतफहमी यह है कि यह ट्रेंड की भविष्यवाणी कर सकता है। यह मार्केट ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि कम या ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की रुचि को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका अनुमान सही है। ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना। अक्सर लोग ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम को एक समान समझते हैं, लेकिन दोनों टर्म का अलग अलग मतलब होता है। एक ट्रेडर जिसके पास पहले से ही 10 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं, वह उन्हें एक नए ट्रेडर को बेच देता है, तो इस ट्रेड की वजह से ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। इस ट्रेड से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि एक ट्रेडर अपनी पोजीशन को नए ट्रेडर को ट्रांसफर कर रहा है। इसमें एक मौजूदा ऑप्शन होल्डर एक ऑप्शन बायर को 10 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री कर रहा है। इससे सेशन की ट्रेडिंग वॉल्यूम के आंकड़े में 10 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट का महत्व। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट की गतिविधि को मापता है। कम या कोई ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब यह है कि अब मार्केट में कोई ओपन पोजीशन नहीं है या पोजीशन बंद कर दी गई है। ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि अभी बहुत से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं। इससे यह पता चलता है कि ट्रेडर्स अभी मार्केट को बारीकी से देख रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने से धन का प्रवाह बढ़ता है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से मार्केट में आने वाले नए या अतिरिक्त पैसे का पता चलता है। इसमें कमी आने से मार्केट से बाहर निकलने वाले पैसे का संकेत मिलता है। ओपन इंटरेस्ट से फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की लिक्विडिटी का पता चलता है। ज्यादा हाई ओपन इंटरेस्ट बड़ी संख्या में ट्रेडर्स के डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर और ऑप्शन में भाग लेने की ओर इंगित करता है। यदि ओपन इंटरेस्ट समय के साथ बढ़ता रहता है तो इसका मतलब है कि नए ट्रेडर्स मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं। इससे मार्केट में धन का प्रवाह बढ़ने की संभावना है। इसी तरह यदि समय के साथ ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो इसका मतलब मार्केट में धन का प्रवाह घटने की आशंका है, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बंद करना शुरू कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट और ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर के रूप में ओपन इंटरेस्ट का अक्सर उपयोग किया जाता है। चूंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से पैसे का फ्लो बढ़ता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वर्तमान ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। उदाहरण स्वरूप, जब अपर ट्रेंड के साथ साथ शेयर के अंडरलाइंग एसेट का प्राइस भी ऊपर चढ़ता है, तब ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि प्राइस में आगे भी वृद्धि जारी रहने का संकेत देती है।
डाउन ट्रेंड पर भी यही अवधारणा लागू होती है। जब डाउन ट्रेंड के साथ साथ शेयर के अंडरलाइंग एसेट का प्राइस भी घटता है, तब ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि वर्तमान डाउन ट्रेंड के आगे भी जारी रहने का संकेत देती है, यानी प्राइस और भी नीचे जा सकते हैं। कई टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि ओपन इंटरेस्ट का ज्ञान मार्केट के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि प्राइस में लगातार उतार चढ़ाव के बाद ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है, फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले तो यह उस ट्रेंड के अंत का पूर्वाभास हो सकता है। इस सारणी के द्वारा आप ओपन इंटरेस्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या दर्शाता है? ओपन इंटरेस्ट ओपन उम्मीद है, ओपन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या है, ऐसे फ्यूचर या ऑप्शंस जिनका निपटारा नहीं किया गया है। ओपन खरीदे और बेचे गए कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या के बराबर होता है, न कि दोनों को जोड़कर। ओपन इंटरेस्ट आमतौर पर फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़ा होता है। क्या ओपन इंटरेस्ट बुलिश और बेरिश होता है? यदि प्राइस के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी वृद्धि होती है तो मार्केट में तेजी मानी जाती है। यदि प्राइस में वृद्धि के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में कमी होती है, इसका मतलब अभी तो मार्केट में तेजी है लेकिन जल्दी ही मंदी आ सकती है। ऑप्शन चैन, क्या ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अच्छा होता है? हाई ओपन इंटरेस्ट केवल ये संकेत देता है कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस को चलाने वाला मौजूदा मार्केट ट्रेंड मजबूत है। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि ट्रेडर्स मानते हैं कि वर्तमान ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। ये ट्रेंड तेजी अथवा मंदी में से कोई भी एक हो सकता है। हाई ओपन इंटरेस्ट केवल ये बताता है कि मौजूदा ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। क्या होगा यदि ओपन इंटरेस्ट कम लो हो? ओपन इंटरेस्ट मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी का इंडिकेटर है। लो ओपन इंटरेस्ट ये दर्शाता है कि ट्रेडर्स मार्केट में नई पोजीशन बनाने के और मौजूदा पोजीशन को बंद करने के इच्छुक नहीं है।